अरे पारुल बहू, तूने अभी तक खाना पकाना शुरू नहीं किया? देख जरा आसमान में कितने काले काले बादल छाए हुए हैं। बरसात का मौसम है, टाइम से रोटी पानी बना लिया करो। सासू माँ, खाना तो मैं तब बनाऊंगी ना जब मेरी दोनों देवरानियां बाजार से सब्जी लेकर आएंगी। तभी सब्जी का थैला लिए कविता सुनीता आती हैं कि एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। लो हो गई बारिश शुरू। कब से मैं खाना बनाने की इंतजार में बैठी थी, लेकिन तुम दोनों को मस्ती मारकर इतनी देर में सब्जी लानी थी। पर भाभी, एक तो हम बेचारी ऐसी हालत में आपके लिए इतनी तेज तेज चलकर आ रही हैं कि हमारी सांस चढ़ गई, और वो आते ही टाइम रेलवे लाइन का फाटक लग गया था, इसीलिए देर हो गई। मंझली बहू सुनीता को गुस्से में देखकर सास रेवती उसे प्यार से समझाती बुझाती है। कोई बात नहीं मंझली बहू, जाने दे, अभी तू पेट से है। ऐसे हालत में गुस्सा नहीं करते, खुश रहते हैं। अच्छा चलो, सांझ ढल गई है, पहले पांचों बहुएं मिलकर दिया बाती जला दो। जी माँ जी। रेवती बड़ी ही गरीब औरत थी जो अपने 5 बेटा बहुओं को लेकर रेलवे लाइन के पास की कच्ची कॉलोनी के एक काफी पुराने से घर में रह रही थी। घर की हालत एकदम झरझर टूटी फूटी थी, जिसमें 5-6 महीने पहले रेखा, सुनीता, कविता, पारुल, अर्चना ब्याह करके आई थी। उनके पति पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए मजदूरी का काम करते थे, जिससे किसी दिन काम मिलता तो किसी दिन 1 रुपया भी नहीं कमा पाते थे। 5 बहुएं भगवान गणेश की बहुत पूजा पाठ करती थी। एक सुबह को अर्चना झाड़ू लगा रही होती है तो उसका ध्यान कैलेंडर पर पड़ता है। अरे आज से तो सितंबर का महीना शुरू हो गया, कैलेंडर बदल लेती हूँ। कैलेंडर बदलते हुए वो कैलेंडर में गणेश चतुर्थी की तारीख देखकर खुश होकर सबको बताती है। सुनीता भाभी, कविता भाभी, रेखा, पारुल भाभी, इसी महीने में गणेश चतुर्थी का त्योहार है। अरे वाह, मुझको तो कब से गणेश चतुर्थी का इंतजार था। ये मेरा मनपसंद त्योहार है, और शादी के बाद तो ये हम 5 बहुओं की ससुराल में पहली गणेश चतुर्थी होगी। बड़ी धूमधाम से हम बप्पा को अपने घर मिलाएंगे। मैं तो बहुत नाचूंगी, और हम लड्डू मोदक सब बनाएंगे उस दिन। चलो आज से ही सफाई शुरू कर लेते हैं। देखो घर के कोने कोने में कितना जाला लगा हुआ है। रेवती की 5 गरीब प्रेग्नेंट बहुएं अपने ससुराल में पहली गणेश चतुर्थी को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक थी। इसी तरह साफ सफाई में 5 का दिन बीत गया। रात में 5 के पति काम पर से घर लौटे। अर्चना सबको खाना परोसती है, तभी रेवती काम के बारे में पूछती है। अरे सुशील बेटा, आज कुछ काम चला था क्या? हाँ माँ, आज बड़ी मुश्किल से हम 5 भाइयों की 50-50 रुपए की दिहाड़ी बनी थी। ये लो सारे पैसे। बेटा, इतने पैसे में घर चलाना नहीं हो पाता। पहाड़ जैसा शरीर लेकर तुम सब ये मुट्ठी भर पैसा कमा कर लाते हो, ऐसे कैसे चलेगा? गणेश चतुर्थी का त्योहार आने वाला है, उसे बनाने में खर्चा लगेगा। ऊपर से तुम 5 की पत्नी गर्भवती हैं। आगे को इनकी डिलीवरी का टाइम भी नजदीक है, और इस मकान का भी कोई अता पता थोड़ी ही ना है, कब छिन जाए। ये तो हम रेलवे लाइन की सरकारी जमीन में बसे हुए हैं। ये सुनकर मंझला बेटा प्रकाश कहता है, माँ हम भाई कोशिश कर रहे हैं, पर काम धाम नहीं है। हम सोच रहे हैं 5 भाई शहर जाकर किसी फैक्ट्री में काम करें। 10-12 हजार रुपए महीने के तो मिल ही जाएंगे। रही बात गणेश चतुर्थी की, तो उसमें हफ्ता 2 हफ्ता है, उससे पहले हम थोड़े पैसे कहीं से भी करके भिजवा देंगे। अपने पतियों के शहर जाने से गरीब प्रेग्नेंट 5 बहू का चेहरा मुरझा जाता है, क्योंकि वो अपनी पहली गणेश चतुर्थी अपने पतियों के साथ में मनाना चाहती थी। लेकिन 5 कमाने शहर चले गए। इधर सास बहू इंतजार करने लगी। दिन रात की बरसती बारिश में भी उनके दुख परेशानी को बढ़ा रही थी। पारुल, ये बगाना ले जाकर उस रसोई घर के कोने में लगा दो। देखो वहां से कितनी तेजी से पानी बह रहा है। चूल्हा भीग गया तो दिक्कत हो जाएगी। कहाँ कहाँ और कितने बर्तन लगाएंगे बड़ी चिठानी जी। हमारी झोपड़ी में जगह जगह छेद हो गए हैं, दीवार भी टूटी फूटी और फर्श भी। हमारा पूरा का पूरा ससुराल उजड़ा चमन हुआ पड़ा है। इसे तोड़कर पक्का मकान बनवा लेना चाहिए। भगवान न करे इस तूफानी बारिश में हमारा घर टूट गया तो कहाँ रहेंगे? फुटपाथ में रहेंगे और भीख मांग कर खाएंगे, और अपने बच्चों को भी खिलाएंगे, क्योंकि हमारे पतियों को तो हमारी पड़ी ही नहीं। शहर जाकर वहीं के होकर रह गए हैं, ना पैसे भेजे ना कोई चिट्ठी खबर। तभी एकदम से तेज तूफान का झोंका उनके छप्पर को उड़ा ले जाता है, और खिले 4 दीवारी में बेचारी गरीब सास बहू बारिश में भीगने लगती है। तभी दीवारों में दरार पड़ने लगती है। अरे वो देखो, सबके सब दीवार फट रही है। जल्दी जल्दी सामान समेट लो। जरूरत का सामान लेकर सब जैसे बाहर निकलती हैं, तभी कमजोर दीवारें रेत की तरह ढह जाती हैं। अब बेचारी प्रेग्नेंट गरीब बहू बिल्कुल ही बेआसरा हो जाती है, जबकि आस पड़ोस वालों के घर सजे धजे हुए थे। गिड़गिड़ाते हुए रेवती पड़ोसियों के पास जाकर पनाह मांगती है। जया बहन, ओ जया बहन, जया बहन, दरवाजा खोलो, भगवान के लिए दरवाजा खोलो। अरे बाबा, आ रही हूँ।
कौन पागल इंसान इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? दरवाजा, ओहो। अरे रेवती, तू इतनी रात में? बोल, क्या बात है? हमारा घर उजड़ गया है। मेरी 5 बहुएं गर्भवती हैं, बारिश में भीग रही हैं। केवल आज रात काटने के लिए अपने घर में ले लो। लेकिन पड़ोसन उन्हें रखने से बिल्कुल इनकार कर देती है। अरे बहना, मुझको माफ कर, मेरे घर में इतनी जगह थोड़ी है। ऊपर से गणेश चतुर्थी के लिए रिश्तेदार घर में आए हुए हैं। मेरा छोटा सा घर है, वो भी भरा हुआ है। चल अभी तू जा। ये बोलकर पड़ोसन पल्ला बंद कर लेती है। 5 बहुएं गठरियां सर पर लेकर सड़क पर चली जा रही थीं। चलते हुए सब रेलवे लाइन की पटरियों पर आ जाती हैं और अर्चना थक कर कहती है, माँ जी, चल चल कर पाँव सूज गए हैं और नहीं चला जाएगा। हाँ माँ जी, देखिए बिजली भी कितनी तेज चमक रही है। हमें यही जगह देखकर ठहरना होगा। तभी आगे से आता हुआ एक आदमी कहता है, ओ माता जी, आगे मत जाओ, आगे का पूरा क्षेत्र बाढ़ में डूबा हुआ है। हे भगवान, सारे दरवाजे तूने बंद कर दिए। अब मैं अपनी बहू को लेकर कहाँ जाऊं? तभी पारुल पटरी पर एक बोगी लगी देखती है। माँ जी, वो देखिए, वहाँ एक ट्रेन बोगी खड़ी है। चलिए वहाँ चलते हैं। सब ट्रेन के अंदर आते हैं। ट्रेन बोगी का हाल बहुत बुरा था। इस बोगी में तो कितनी धूल मिट्टी है और जाले भी लगे हैं। हाँ, लगता है ये ट्रेन इस पटरी पर बहुत सालों से खड़ी है। चलो इसे साफ सुथरा कर लेते हैं ताकि कल गणेश चतुर्थी पर बप्पा को घर ला सके। सोचा था कि हम अपनी पहली गणेश चतुर्थी अपने ससुराल में धूमधाम से मनाएंगे, मगर हालत कहाँ ले आई। कोई बात नहीं कविता, हर बात के पीछे भलाई छुपी होती है। हम इसी ट्रेन बोगी में गणेश उत्सव मनाएंगे। 5 प्रेग्नेंट बहुएं सालों से गंदी पड़ी रेलवे बोगी की काया पलट कर देती हैं। चलो सब सो जाती हैं, कल जल्दी उठना है। गणेश चतुर्थी की सुबह 5 तड़के उठ जाती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। देखो सासू माँ के पास पैसे नहीं है। अब जो भी तैयारी करनी है हम बहुओं को करनी है। ट्रेन बोगी को सजाने की जिम्मेदारी मेरी है। मूर्ति कौन बनाएगा? मैं और कविता मूर्ति बनाएंगे। हाँ, पर लड्डू मोदक का जुगाड़ कहाँ से करेंगे? हलवाई थोड़ी ना उधारी देगा। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, मैं उसे सामान ले आती हूँ। उससे हम खुद ही लड्डू मोदक बना लेंगे। 5 बहुएं तैयारी में लग जाती हैं। जहां कविता सुनीता मिट्टी से बप्पा की मूर्ति बनाकर उसमें फूल पत्तियों से रंग बनाकर भरती हैं, तो रेखा चूल्हा बना लेती है। पता नहीं पारुल जेठानी जी कहाँ रह गई, अभी तक नहीं लौटी। कहीं स्थापना का शुभ मुहूर्त न बीत जाए। अरे आ गई, ये देखो। मुझे पटरी के किनारे पान फूल के पेड़ दिखे तो मैं चढ़ाने के लिए तोड़ लाई हूँ। अब चलो जल्दी जल्दी से लड्डू मोदक तैयार कर लेते हैं। उस संकट और दुख में भी अपनी प्रेग्नेंट बहुओं को ट्रेन घर में गणेश चतुर्थी की तैयारी में लगा देखकर रेवती बहुत खुश होती है। जुग जुग जियो मेरी बहुओं, तुम्हारे अंदर बप्पा की भक्ति देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। सारी तैयारी करके 5 बहुएं अपने पुरानी साड़ियों को पहनकर भी खुशी से ट्रेन बोगी घर में केले का पत्ता बिछाकर गणेश जी की मूर्ति बिठाती हैं और पान फूल चढ़ाकर बारी बारी से भोग लगाकर पूजा करती हैं और रेवती रोते हुए प्रार्थना करती है, गणपति बप्पा, आप तो सुख करता दुख हरता हो। इस बेबस माँ की पुकार सुन लो, मेरे बेटे घर लौट कर आ जाए। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अगले दिन से 5 घर चलाने के लिए रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का सामान ढोने लगती हैं। अब 9 दिन पूरे हो जाते हैं। अर्चना पैसे गिनते हुए निराशा से बोलती है, आज हम सब ने केवल 70 रुपए ही कमाए हैं। कल गणेश चतुर्थी का 10वां दिन है। हम कैसे विसर्जन करेंगे? पकवान फल मिठाइयाँ कहाँ से लाएंगे? कभी सोचा नहीं था कि ससुराल की पहली गणेश चतुर्थी ऐसी गुजरेगी। कहते हुए सब रोने लगती हैं। तभी ट्रेन में से 5 के पति चमचमाते कपड़े और बड़े बड़े बैग लेकर उतरते हैं। प्रकाश, माँ और हम सबकी पत्नी हमको देखकर कितना खुश होंगे ना। तभी अपने प्रेग्नेंट पत्नियों को बिगड़ी वेशभूषा में देखकर 5 भाई दुख से भर गए। सुशील ने पूछा, पारुल, ये सब क्या है? तुम सब ऐसी हालत में रेलवे स्टेशन पर क्यों हो और माँ कहाँ है? अजी, आपके जाने के बाद घर भी टूट गया। हम कहीं के नहीं रह गए थे। पारुल फूट फूट कर रोते हुए सब बताती है। तुम सबको इतने दुख उठाने पड़े, हम भाई माफी चाहते हैं, लेकिन तुम सबके लिए खुशखबरी है। शहर में हमारी पक्की नौकरी लग गई है और हम तुम सबको माँ को लेने आए हैं। लेकिन कल बप्पा का विसर्जन है, उसके बाद ही हम अपना ट्रेन घर छोड़ेंगे। चलिए आप सब। 5 उनके संग में दूर पटरी पर खड़े ट्रेन के अंदर आते हैं। यही है हमारा छोटा सा आशियाना। घर छीन जाने के बाद हम इतने दिनों से यहीं सर छिपाए हुए हैं। तभी डबडबाई आंखों से प्रकाश ने बोला,
भाभी देखिए, हम भाई शहर से आप सबके लिए साड़ियाँ, चूड़ी, झुमके कितना कुछ लाए हैं। ये तो कितनी सुंदर है, कल हम यही पहनेंगे और खूब तैयार होंगी। अगले दिन विसर्जन की तैयारी में पांचों बहुओं ने नई नवेली साड़ी पहनकर 16 श्रृंगार में तैयार हुई और खूब पकवान मिठाई बनाई, जिसमें भाइयों ने खूब खर्चा लगाया और ढोल नगाड़े बजवाकर धूमधाम से ट्रेन बोगी में से बप्पा का विसर्जन हुआ। इस तरह थोड़े पल के दुख और सुख के बाद पांचों बहू का पहला गणेश चतुर्थी ससुराल में बीतता है। कुछ वक्त बाद पांचों ने बेटे बेटियों को जन्म दिया। दोस्तों, क्या आपको गणेश चतुर्थी का त्योहार पसंद है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।